नमस्कार दोस्तों, पर्सन नंबर 12 तक मैं पिछली वीडियो पे बता चुका हूँ और यहाँ शुरू करने जा रहा हूँ पर्सन नंबर 13 से। और जिसने इससे पहले क्वेश्चन नहीं किए वो आई बटन पे जाके मेरी पहली वाली वीडियो देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सन नंबर 13 से। वो क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्या का में से 18 है तथा संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का लैसे बताओ। तो इन्होंने क्या है, पर्सन नंबर 13 है, 13वां सवाल करा रहा हूँ मैं। इसमें क्या है, में से तो दिया हुआ है, में से दिया हुआ है 18, में से दिया हुआ है 18 और गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 36। 36 दिया हुआ है, 2 नंबर का गुणनफल है। ठीक है, तो मान लो 2 नंबर है, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो पहला नंबर था गुणा दूसरा नंबर, ये उसका गुणनफल है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक फॉर्मूला लगता है। फॉर्मूला क्या है, लैसे की गुणा मैसे में करोगे, मैसे में करोगे तो वो बराबर होगा किसके, जो वे 2 नंबर थे जिनका हमने लैसे और मैसे निकाला था उनके। मतलब कि जो पहला नंबर हो गया और दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, तो लैसे इसमें बताना है, तो लैसे हमें बताना है। में से इसमें 18 दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम 18 लिख लेंगे। और जो 2 नंबर है वे, उनका गुणनफल दिया हुआ है 36। तो लैसे निकल जाएगा, लैसे आ जाएगा 36/18। ये 18 इधर चला जाएगा। और अगर कोई गुणा में नंबर होता है और वो दूसरी तरफ जाता है तो भाग में जाता है। फिर जिसको ये नहीं पता वो मेरी सिंप्लीफिकेशन में बोर्डवास की पिछली वीडियो देख सकता है। तो ये हो गया, इसका उत्तर आ गया 2। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि ये सरल कीजिए। इसमें तो सिर्फ जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के लिए सवाल नंबर पर्सन नंबर 14 में सिर्फ जोड़ना है। और जोड़ते कैसे हैं, वैसे आएगा नहीं सवाल, पर मैं बता देता हूँ फिर भी। जोड़ने में अगर कोई दशमलव में नंबर होते हैं तो उन्हें कैसे जोड़ते हैं, ये 18, 56। ठीक है, उसके बाद है 32, 87। उसके बाद है 84, 32। उसके बाद है 9.999। तो 9 को यहाँ लिखेंगे हम 0.999। ठीक है, और इनके बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी दशमलव लगा के, इनके बाद भी दशमलव लगा दो, 0, 0, 0। दशमलव लगाने के बाद में 0 लगाते रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, तो ये लग गई 0। अब है 18.888, 18.888। तो अब हमें से जोड़ना है 9, 8, 17, 17 का 7, हासिल लगा 1, 18, हासिल लगा 1, 18, और दशमलव के नीचे दशमलव 1 लग गया यहाँ पे हासिल। ठीक है, तो 4, 1, 7, 2, 14, 14, 2, 16, 9, 25, 25 और 8, 33। अब 3 लग गया हासिल यहाँ पे, 5, 3, 8, 2, 16, 16, 3, 19 और 1, 20, 20 का 0, हासिल लग गया 2, 8, 2, 10, 6, 16,
1 5 8 5 13। तो ऐसे इसको जोड़ते हैं। तो ये प्रश्न था 14, ये 14 प्रश्न नंबर 14 का हल है। तो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 12 तो करा दिया था मैंने। चलो मैं 11 12 फिर से करा देता हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है। प्रश्न नंबर, मैं उल्टा चल रहा हूँ क्या? नहीं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। तो इसमें 3 डिजिट दी हुई है जो कि बटे में है। तो बटे के नंबर का हम LCM या HCF कैसे पता करते हैं? देखो, अगर हमें में से या ले से पता करना है बटे वाले नंबर का, तो इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जिसे याद करना बहुत आसान है। तो अगर किसी भी बटे वाले नंबर, पहले बटे वाले नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 5/3, ये बटे वाला नंबर हो गया। 2/3 या 4/5, तो जो नंबर बटे में होते हैं उन्हें बटे वाले नंबर बोलते हैं। तो अब मान लो ये है 5/3, 5/3, तो इसे क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बोलते हैं अंश। ये हो गया अंश, ठीक है। नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हो गया अंश ऊपर वाला, ये हो गया हर। अब इसका हमें मान लो में से बताना है, में से बताना है। मान लो 2 नंबर है, मैं ये वाले 2 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। ये 2 नंबर है मान लो, इसका हमें में से बताना है। तो इसके में से बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? जो अंश है उसका में से, जो अंश है उसका में से बटे हर का लेस है, ठीक है। तो अंश का HCF और हर का LCM हमें ये बता देता है, ठीक है। तो अगर हम ऊपर वाले का ले रहे हैं, में से निकाल रहे हैं, 5/2 का HCF क्या आएगा? HCF वो होता है वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को काट दे। तो ऐसी संख्या कौन सी है? एक ही है, एक है। या हम इसी को निकाल के देख सकते हैं। देखो, किसका देखना है? 5/2 का देखना है। तो 5 बड़ी संख्या है, भाग विधि से करते हैं। 2 से हमने भाग करा तो ये क्या आ गया? 4, बचा 1, ठीक है। फिर इस 4 को यहाँ लेके आ गए, 4, ये कितने पे? 4 पे पूरा काट देगा। तो ये हो गया उसका में से, ठीक है। तो एक इसका में से आ गया। अब क्या हमें चाहिए? ले से चाहिए। अब नीचे वाले का ले से, नीचे वाले का ले से दोनों तरफ 3 है, तो इसका ले से क्या हो जाएगा? 3, ठीक है। ले से वो होता है, ले से को कैसे निकालते हैं कि 2 नंबर है उसके फैक्टर कर लो। जैसे कि 3 का हमने फैक्टर कर लिया तो 1 गुणा गुणनखंड 1 गुणा 3 आएगा, ठीक है। तो इसका दूसरे का भी कर लिया, यहाँ पे तो नंबर ही सेम है तो इसलिए 3 ही आ जाएगा। तो ये इसका में से हो गया। अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1/2, 2/3 और 4/5 का हमें निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? 1/2 का, 2/3 और 4/5 का, 4/5 का हमें क्या निकालना है? में से निकालना है। तो में से का फॉर्मूला अगर जो होता है वो मैंने यहाँ बताया हुआ है
कि अंश का मैसे, अंश का मैसे और हर का लैसे। देखो अगर वो पूछ रहा है मैसे तो ये आ गया, ऊपर ही मैसे आ जाता है और फिर नीचे आ जाता है जो बचा लैसे। अगर वो पूछता है कि इन बटे वाले नंबर का वो बताओ, क्या बताओ, लैसे बताओ, वो कह रहा है लैसे बताओ, तो हम क्या करेंगे, अंश का लैसे, अंश का लैसे, ठीक है, और हर का मैसे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लैसे पूछता है वो, तो ये यहाँ पे ऊपर भी लैस आ जाता है। जो पूछता है ऊपर वो आता है, अंश का हमें वही करना है। मैसे पूछ रहा है तो अंश का मैसे कर दो और हर का लैसे कर दो। तो वो इसमें मैसे पूछ रहा है, ठीक है। ये दो फॉर्मूले मैंने बताए। अगर वो मैसे पूछता है उनका तो ऐसे करना है, और लैसे पूछता है तो ऐसे करना है, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, मैसे पूछ रहा है, तो अंश का मैसे, मैसे क्या, 2, 4 और 1, तो एक को हम लिख लेते हैं। एक का अगर मतलब गुणनखंड करेंगे तो एक ही आएगा। 2 का करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 2 आएगा। 4 का करेंगे तो 4 का क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 या 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2 गुणा 2 गुणा 1। तो इनका करते हैं सबसे पहले क्या, मैसे। अब मैसे क्या, वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों में आ रही हो। तीनों में वो कौन सी आ रही है, वो एक ही है जो तीनों में आ रही है, ठीक है। तो इसका जो मैसे हो गया, अंश का मैसे, वो हो गया 1, ठीक है। ये वाला उसमें फॉर्मूला लग रहा है, 1 हो गया। और अब हमें इसका लैसे बताना है। तो लैसे क्या होता है, वो सबसे बड़ी संख्या जो तीनों से कट जाए। तीनों से कट जाए मतलब कि 2, 3 और 5 से कट जाए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 2 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 2। 3 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 3। 5 को कैसे लिखेंगे, 1 गुणा 5, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1, तो एक सब में आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो उसे एक ही बार लिखेंगे और जो बचा उसे एक बार लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या लैसे निकालने का तरीका है, ठीक है। और ये मैंने बताया ये मैसे निकालने का है, ठीक है। मैसे में वो जो सब में आ रहा हो, और लैसे में वो जो सब में आ रहा हो उसे एक बार लिख लो और बाकी को एक बार लिख लो, तो सारे आने चाहिए। देखो इसमें 1 गुणा 2, तो 1 गुणा 2 आ गया। 3 में 1 गुणा 3, तो इसमें 1 गुणा 3 आ गया। 5 में 1 गुणा 5, तो 1 गुणा 5 आ गया। तो इसमें सारे नंबर आने चाहिए, ठीक है। तो ये लैसे निकल जाता है। तो इनका क्या आ गया, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, और यहाँ 1 भी था, इससे फ़र्क पड़ता नहीं है, लिख लीजिएगा। तो ये हो गया 6 पंजे 30, 1/30 इसका मैसे आ गया। तो अब हमें हमारा जो एग्ज़ाम होगा मैथ का, गणित का, तो हमें क्या करना है, सवाल कैसे निकालना है। देखो पहले ये लिखना है, ठीक है। फिर हमें फॉर्मूला लिखना है। मैसे पूछ रहा है तो मैसे का फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद हमें उसके गुणनखंड करने हैं, ऊपर वाले के भी। ऊपर वाला क्या है, 1, 2 और 4, तो 1, 2 और 4, तो ये मैंने अंश के गुणनखंड करे, जितने भी 3 अंश थे तीनों के अंश के कर दिए, और ये हर के यहाँ पे मैंने हर के किए। तो गुणनखंड करने के बाद फिर हमें क्या निकालना है, अगर वो मैसे पूछ रहा है तो अंश का मैसे निकालना है। अंश का मैसे कैसे निकलेगा कि जो सब में आ रहा हो वो हमें लिखना है,
ठीक है। जो सब में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम 1 लिखेंगे। और कोई नंबर है जो सब में आ रहा हो, 2 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, तो ये नहीं लिखेंगे हम। तो और कोई नंबर बचा नहीं, तो इसका में से हो गया 1, ठीक है। अब ले से कैसे निकालते हैं, अगर 2 है यहाँ पे, इनका गुणनखंड कर लिया हमने, ठीक है। गुणन करने के बाद हमने लिख दिया, जो सब में आ रहा है उसे एक बार लिख दिया, ठीक है। और जो बाकी बचे, जैसे 2 यहाँ 2 उतार दिया, 3 यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 5, ठीक है। तो ये हो गया ले से करने का तरीका। तो जो भी वो पूछ रहा है उसी तरीके से हमें फॉर्मूला लगाना है और निकाल देना। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो परिमेय संख्या की इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, प्रश्न नंबर 18 में। और 19 पे आते हैं, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 19 है तो संख्याओं का अंतर 40 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो, जब ऐसे सवाल आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं हम, कि हमने मान लिया कि दो संख्या x और y है, ठीक है। हमने ये मान लिया कि दो संख्या x और y है, ठीक है। अगर दो संख्या x, एक संख्या x है, दूसरी है y, एक x है और एक है y, तो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना था इस सवाल में कि हमें मान लेना था। अब वो जो सवाल में कह रहा है हमें वही करना है, क्या कि दो संख्याओं का योगफल क्या है, 90। तो हमने ये दो संख्या ली थी, तो हमने इनका योगफल कह दिया कि 90 है सवाल के अनुसार, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 40 है, तो अंतर भी चलो कह दिया हमने, अंतर है 40, ठीक है। तो हमें दो संख्या ज्ञात करनी है, तो हमने क्या करा, इसे जोड़ लिया। जैसे जोड़ते हैं तो ये कितना हो गया, x और x जुड़ेगा तो ये कितना हो गया 2x, और y और माइनस y जुड़ेगा तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा। वही बात होगी जैसे 5 में अगर -5 जोड़ें, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ पे ये कट गया, इससे माइनस का है प्लस का है, और ये आ गया 130, 90 + 40 130, तो 2x आ गया 130। अब क्या है, ये लिखा हुआ है कि 2 × x = 130। यहाँ पे गुणा का निशान नहीं है, लेकिन इसका मतलब अगर ये 2x है तो इसका मतलब होता है 2 × x, ठीक है। तो x, जब ये 2x निकालना हमें, तो 2 इधर जाएगा, तो यहाँ गुणा में है, तो दूसरी तरफ जाके, ठीक है, बराबर से दूसरी तरफ जाने के लिए ये भाग में चला जाएगा। तो x = 130/2, जो कि हो गया 65 के बराबर में, ठीक है, ये हो गया 65 के बराबर। तो x आ गया 65। अब हमें क्या करना है, हमें x तो पता चल गया कि x आ गया कि x तो है 65, निकाल लिया हमने। अब वो क्या कह रहा है कि उसने पहले कहा था हमारे से कि x दोनों का जोड़ 90 है, ठीक है। तो x + y = 90 उसने कहा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की यहाँ पे मान रख देना है, जो कि 65। तो ये हो गया 65 + y = 90। तो ये 65 बराबर से दूसरी तरफ जाएगा, ये यहाँ से इधर लेके जाएंगे, तो इधर ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 90 में से 65 घटाना है, तो 90 में से 65 घटाना है, तो कितना आ गया 5, और ये हो गया 2, 25, ठीक है। तो y का मान आ गया 25। हम ऐसा करना है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं। देखो, x रखेंगे 65, y रखेंगे 25, तो जोड़ कितना आ गया, जोड़ आ गया 90, और घटा के देखेंगे x 65, तो 65 में से अगर हम 25 घटा के देखें तो हमारा 40 आ रहा है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सवाल नंबर था, ये सवाल नंबर 19 था, इसको नोट कीजिएगा, प्रश्न नंबर 19 था। प्रश्न नंबर 21 में हमें बोर्ड मास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बोर्ड मास
से पता चलता है कि हमें पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। देखो मैंने अभी जैसे बताया कि पहले हमें ब्रैकेट खोलना है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये छोटे वाला ब्रैकेट है, 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला खोलना होता है, उसके बाद ये वाला हमें सोल्व करना होता है, उसके बाद ये बड़े वाला ब्रैकेट हमें सोल्व करना होता है। तो सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को, जिसे हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, तो उसे सोल्व करना है। तो 4 3 7, 7 5 12, 12 में से गए 10, कितना बचा 2। तो ये सोल्व हो गया, ये वाला मैंने सोल्व कर दिया। ठीक है, 2 के बाहर है माइनस, ठीक है, और यहाँ पे भी -3 है, और ये क्या है 18 गुना 2। ठीक है, ये जो सवाल का सॉल्यूशन दिया हुआ है आपकी किताब में राजन में, वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने 5 दिया हुआ है। चलो 5 के हिसाब से अगर हम करें, 5 के हिसाब से हम करते हैं, तो ये कितना हो गया। अब क्या करना है, हमें ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। छोटे वाला ब्रैकेट सोल्व करने के लिए ये यहाँ पे प्लस का है और ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस। तो जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पे 3 है और यहाँ है 18 गुना 5। ठीक है, और बाहर तो 12 है ही। अब ये सवाल इतना हो गया और ये यहाँ पे आके इतना हो गया। ठीक है, इतना सवाल हो गया अभी। अब क्या करते हैं, अब हमें ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट जो होता है, ये वाली ब्रैकेट सोल्व करने के लिए अब क्या है, यहाँ पे गुणा का निशान भी है, गुणा भी करनी है हमें और घटाना भी है। तो हम पहले क्या करें कि पहले हम घटा दें, या पहले 5 में से 2 घटा दें पहले, या फिर पहले गुणा करके फिर घटाना है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बोर्ड मास यूज़ होता है, जिसमें बोर्ड मास में हमें वो बताता है कि पहले हमें मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना है। ठीक है, पहले हमें गुणा करना है, उसके बाद हमें घटाना है। तो पहले क्या है, m से होता है मल्टीप्लाई, जिसे हम गुणा कहते हैं बोलते हैं। तो हमें गुणा करनी है, तो हमें गुणा करने के लिए तो सबसे पहले गुणा करिए, 18 पंजे 90, 90 माइनस 2 माइनस 3, तो 90 में से 2 गए 88। अब 88 में से 3 गए, कितना बचा 85। तो ये तो आ गया इस ब्रैकेट में 85। ठीक है, और ये ऐसे चल रहा था। तो मैं जो कत उतार लेता हूँ जो बचा हुआ है। ठीक है, अब ये आ गया 12 माइनस 85। ठीक है, 12 माइनस 85। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो ये ब्रैकेट खुलेगा, तो 85 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 85। ठीक है, अब ये आ गया। अब 12 माइनस 85, अब क्या करते हैं हम, 85 12 में से 85 घटाना है, जो नहीं घट सकता। तो हम क्या करेंगे, 85 में से 12 घटा लेंगे। 85 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 7, 73 आ गया। ठीक है, 73 आ गया। अब 73 आ गया, बड़ा इसमें 85 है, जिसके सामने माइनस है, मतलब ये माइनस का है, तो हम इसको माइनस 73 कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। और आपकी किताब में इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, तो ये इसी तरीके से होना है। तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मेरी एक 5 मिनट की वीडियो है, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, 5 मिनट की, सिर्फ 5 मिनट की वीडियो है। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है इसको करने के लिए, या किसी भी मैथ का सबसे पहला स्टेप यही होता है बोर्ड मास। और अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें, इसके बिना पास होना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो चीज़ों को रटने से अच्छा है आप समझ लो, तो उन्हें रटना नहीं पड़ेगा, और रटना नहीं पड़ेगा तो आप उसे भूलोगे भी नहीं, और कहीं ना कहीं काम आ ही जाएगी आगे। क्योंकि अभी तो भाई CTET भी देना है, ठीक है, UPTET भी देना है, सुपर टेट भी देना है, तो भैया सीखना तो है ही, तो अभी सीख लो। तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल पे क्लिक करना है। ठीक है, जब वीडियो देख रहे होंगे आप तो नीचे चैनल आ रहा होगा, उस चैनल पे क्लिक करके उसमें बोर्ड मास का एक फ़ोटो दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है और चला देनी है। बस 5 मिनट की वीडियो है और आपका आ जाएगा, ये हमेशा काम आएगा आपके CTET में, UPTET में, सुपर टेट में। ठीक है, तो
तो आप इसको देखिए और रटने से अच्छा है समझ लो, टाइम रहते हैं। अभी तो 25 तारीख को पेपर है तो आप कर लोगे। अभी क्या है, सवाल भी यार ऐसे ही भेज रखे, चलो ठीक है। तो सवाल करते हैं अब हम 16वां सवाल है जो कि मुझे भेजा हुआ है। तो 16वां सवाल प्रश्न नंबर 16, जिसमें क्या है 117 को जोड़ना है 9 + 5 से। ठीक है, 9 + 5, उसके बाद क्या है -3 × 8 + 55 × 55 + 8 × 7 + 6। ठीक है, तो हमें आगे का सवाल +8 × 7 + 6। तो ये हमारा सवाल है। देखो अब इसमें फिर वही बात आ गई कि भाई हम क्या करें, पहले गुणा कर ले या पहले जोड़ ले या घटा ले। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया था कुछ नहीं, एक सिंपल सी चीज़ है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास से पता चलता है, पहले हमें ब्रैकेट खोलना है, फिर या उसका ऑफ या का लिखा हुआ है तो उसे करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, भाग मतलब डिवाइड का मतलब होता है भाग, और फिर करना हमें मल्टीप्लाई मतलब कि गुणा, और फिर करना हमें जोड़ना है मतलब ऐड, जिसे जोड़ कहते हैं, जोड़ना है। उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्ट मतलब घटा। तो हमें इसी ऑर्डर में चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट। भाई ब्रैकेट तो इसमें नहीं दिख रहा कहीं भी, तो ये ख़त्म हो गया। अब क्या ऑफ या का, वो भी नहीं इसमें, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब क्या देखते हैं, भाग है इसमें कहीं भाग भी नहीं दिख रहा, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब आता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम गुणा कर लेते हैं। तो जू का तू उतार लेते हैं, 117 + 9 + 5 गुणा, ये रहा। फिर सोल्व करें, 18 ये हो गया, 8 × 24। ठीक है, ये माइनस का था तो माइनस का लिख दिया हमने। उसके बाद क्या है, जोड़। अब ये गुणा करना है, 55 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × 5 = 25 और 5 × 6 = 30। ठीक है, तो ये होता है 55 का स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा, 55 × 55 तो आ जाएगा यही। तो 8 × 7, अब आ गया हमारे पास ये वाला गुना, तो ये वाला भी कर लेते हैं। 7 × 8 = 56, 8 × 7 = 56 + 6। अब हमें क्या करना है, अब हमने क्या कर दिया, ये ख़त्म कर दिया, क्या गुणा हमने ख़त्म कर दिया। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो जोड़ लेते हैं पहले। 117, देखो 117 में 9 जोड़ना है और ये 5 जोड़ना है, तो प्लस का है ये, और ये वाला भी प्लस का है, तो ये भी जोड़ लेते हैं। 3 0 2 5, ये माइनस, ये प्लस का, ये प्लस का है। 56 + 6, तो 6 और 56 ये जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 × 5 = 12 और 9 × 21 और 5 26 और 6 32 और 6 38, हासिल 3 3 2 5 और 1 6 6 5 11 2 3। ठीक है, ये मैं भी चेक कर लेता हूँ। 7 × 5 = 12 और 9 × 21 और 5 26 और 6 32 6 38 8 3 2 5 6 5 11 1 हासिल। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास। हमने क्या करा, इसे छोड़, ये सारे प्लस के थे, इसे छोड़ के, तो हमने इसे छोड़ दिया और सबको जोड़ लिया। 3 2 1 8 आ गया, जिसमें से हमें 24 घटाना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये ख़त्म हो गया है। अब चाहिए क्या, घटाना है हमें। अब 32 18 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ गया, 4 9 1 3, तो 3 1
3194, ये इसका उत्तर हो गया। ये भी मुझे लग रहा है इन्होंने, अच्छा यार सॉरी गलत हो गया मुझसे कि यहाँ पे जोड़ नहीं था, यहाँ पे गुणा है आपकी किताब में, ठीक है, यहाँ पे गुणा है यहाँ पे, तो आपको उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे गुणा था, 9 पंजे 45 हो जाता, ठीक है। तो मैं इसको सही कर दूँ, 2 मिनट लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, गुणा है आपकी किताब में, तो प्लस वाला तो मैंने आपको समझा दिया। अगर यहाँ पे गुणा है किताब में तो कितना हो गया, 117 प्लस 9 पंजे 45 माइनस 24 प्लस 3025 प्लस 56 प्लस 6, ठीक है। तो ये हो गया। अब जोड़ लेते हैं, 3025 यहाँ से लेते हैं, देखो 117 प्लस 45 प्लस 3025 56 तो 7 5 12 5 17 17 और 6 17 और 6 23 और 6 9, ठीक है। 10 और 12 22 22 और 7 29, तो 2 हासिल, 4 2 6 और 1 7 7 और 7 14 का 4 2 3, तो यह क्या आ गया, 3 2 4 9। इसमें क्या करना है, हमें 24 घटाना है, तो घटाना कितना है, 24। तो इसमें से अगर हम 24 घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 2 2 3, तो ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। ये सवाल कौन सा था, ये मैं सवाल बता दूं, 16वां सवाल था, ये 16वां सवाल था जिसमें बोर्ड मार्क्स का यूज़ हुआ है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको कर लो तो ज़्यादा सही रहेगा। ये हमेशा काम आएगा आपके सी टेट में, यूपी टेट में, या कोई भी एग्ज़ाम आप मैथ का दे रहे हो तो ये सबसे पहले आना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया। अब ये क्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वही है जो P/Q की फॉर्म में लिखी जा सके, ठीक है। P/Q की फॉर्म में जो लिखा जा सके वो परिमेय संख्या है, ठीक है। मतलब जो भी बटे वाले होता है, देखो सभी परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है, किसे छोड़ के, रूट को छोड़ के, ठीक है, जो रूट में आ जाते हैं, ठीक है, वो परिमेय संख्या होते हैं। अब वो बोलता है 3 2.4 क्या है, परिमेय संख्या है भाई, ये परिमेय संख्या है। यहाँ से दशमलव हटेगा तो बटे 10 हो जाएगा, तो ये भी किसमें, P/Q की फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो जाती है। किन्हीं दो संख्याओं का योगफल, ये तो बता दिया 19। अब क्या है, यदि किसी गांव की कुल महिला इतनी है तथा महिला पुरुष की संख्या इतनी है तो पुरुष की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो उसने क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 22। अब हम 22 पे आते हैं सीधा। 22 पे उसने दिया हुआ है किसी गांव की कुल महिलाओं की संख्या। तो महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाएं कितनी है, कितनी महिलाएं दी हुई है, 3x + 4, ठीक है। और महिला तथा पुरुष, तो अब वो क्या कह रहा है, महिला प्लस पुरुष, ठीक है, प्लस पुरुष की संख्या कितनी दी हुई है, 9x - 9 × 4, ठीक है, ये दी हुई है उसने। तो देखो अब हमें क्या करना, अगर महिला प्लस पुरुष ये हो गया, महिला इसमें ये दी हुई है, ठीक है। तो महिला अगर ये है
तो इसका महिला का मान हम नीचे रख लेते हैं। रख लिया हमने, क्या है 3x + 4, ठीक है, प्लस पुरुष इक्वल टू 9x और 9 चौक 36, ठीक है। अब ये बराबर से उधर जाएगा तो इनके ये क्या, ये यहाँ प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो हम पहले तो ये लिख लेते हैं 9x + 36, और ये हम पहले तो ये वाला उधर लेके गए तो ये कितना आ गया -3x। अब क्या 4 को भी उधर लेके गए तो ये इधर प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है 9x, ठीक है। अब 9 के साथ x है तो ऐसे ही 3 के साथ x है, तो x वाला से x वाला हम घटा देंगे। तो 9x में से 3x गए तो कितने बचा 6x, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो ये जुड़ेंगे और जुड़ के ये कितना आएगा 40 माइनस का। तो ये जो हो गई ये पुरुष की संख्या हो गई, ठीक है। तो ये आ गया पुरुष की संख्या। हमें इस तरह से करना है। अब अगला है ज्योमेट्री का सवाल है, सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 में उसने एक फिगर दी हुई है, और फिगर वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है मैथ में, तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सवाल आने की इसकी पूरी उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 12 में उसने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में उसने दिया हुआ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2, 1, 4, 9 और 15, 35 को पूर्णतः विभाजित करें। तो ये कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या वो ज्ञात करो जो इन दोनों को भाग कर दे, ठीक है, ये हमें पता करना है। और ऐसी संख्या को जो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को भाग कर दे उसको बोलते हैं हम में से, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं HCF। इसको पता करने के 2 तरीके हैं, में से निकालने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। पहली तो होती है भाग विधि, और दूसरी होती है गुणनखंड विधि। ठीक है, तो में से निकालने के 2 तरीके हैं हमारे पास। अब वो अगर पेपर में पूछ रहा है कि भाग विधि से करो तो भाग विधि से करने का है, अगर वो पूछ रहा है कि गुणनखंड विधि से करो तो गुणनखंड विधि से करना है। तो अब भाग विधि क्या है, तो भाग विधि में सबसे पहला स्टेप है हम देखते हैं कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो दोनों में से बड़ा नंबर जो है वो है 21, 49 को लिख लेते हैं और छोटे वाली संख्या से भाग करते हैं। छोटे वाली संख्या क्या है 15, 35 से भाग करते हैं। तो 15, 35 से भाग करेंगे तो 1 पे चलाएंगे, 15, 35, ये कितना है 4, 1, 614 आ गया। अब क्या करना हमें, 614 शेष आ गया तो 614 को कर दो, इसकी मुंडी मोड़ दो और उसके बाद लाइन खींचने का है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये आया था 15, 35 जिससे हमने सबसे पहले भाग किया था उसे उठा के यहाँ पे रख देना है। तो ये आ गया 15, 35, ठीक है। अब क्या करना है, 614 से इसे काटना है। तो 6 दूनी 12, तो लगभग 2 पे कट जाएगा ये। 3 पे काटेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो 2 पे काटेंगे तो ये कितना हो गया 14 दूनी 28, 12, ठीक है। अब इसे घटाना है, 15, 5 और 2 7, 0,
ये कितना आ गया 3। अब शेष आ गया 307। फिर से हमें क्या करना है, शेष की मुंडी घुमा देनी है और क्या करना है, जिससे हमने पहले भाग किया था 614 को यहाँ लिख लेना है 614। फिर से भाग करना है तो ये 2 पे 614 कट जाएगा, कितना बचेगा 0। तो जब तक ये 0 नहीं बचता हमें जब तक ऐसे ही करते रहना है, और जो सबसे आखिरी में जिससे हमने भाग किया था वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया मैं से, ठीक है। तो ये हो गई भाग विधि। अब गुणनखंड विधि से क्या 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 करते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, इसके गुणनखंड निकालते हैं दोनों नंबर के। तो अब वो निकलते कैसे हैं, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 1 4 9 और हमें इसको भाग करना है, ठीक है। तो हमने पहले भाग किया, अब देखते हैं 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो 3 से भी नहीं कट रहा है, 4 5 6 7 7 से कट रहा है। तो 7 से कटेंगे, 7 या 21 0 7 7 49, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, ये 307 से काट लेते हैं, चलो 307 से एक बार कट गया, ठीक है। अब 1 के तो फैक्टर आ गए, तो यहाँ लिख देते हैं 2 1 4 9 का गुणनखंड आ गया 7 गुणा 307। अब उसी तरीके से जैसे हमने इसका क्या है दूसरे वाले करना है, क्या है 15 35। 15 35 को हम देखते हैं ये कटेगा 5 से, तो हमने 5 से काट लिया इसको, 5 दिया 15 0 5 7 35 और 307 इससे नहीं कट रहा, तो 307 1। तो इसका क्या आ गया 15 35 का 15 35 का आ गया 5 गुणा 307। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि दोनों में जो ये गुणनखंड आए दोनों में क्या समानता है। तो 307 इसमें भी है और 307 इसमें भी है, ठीक है। तो इसका इन दोनों का में से हो जाता है, में से हो जाएगा 307। तो 2 विधि है में से निकालने की, में से निकालने की। इसमें 2 नंबर लेते हैं, भाग विधि। भाग विधि में मैंने बताया सबसे पहला स्टेप हमें देखना है बड़ा कौन सा है, दोनों में बड़ा ये है, हमने लिख लिया, छोटे वाले से भाग कर दिया। छोटे वाले से भाग करने के बाद शेष आया 614। अब 614 की मुंडी घुमाई और भाग किया, जो यहाँ पे था नंबर जो हमने सबसे पहले भाग किया था उसको हमने लिख लिया यहाँ पे, ये 2 पे चलाया, आ गया 307 शेष। अब जो शेष आया, शेष की घुमाई मुंडी, अब जिससे भाग किया था इससे पहले 614 से 614 को लिखा यहाँ पे, और ये हमें तब तक करना है जब तक शेष 0 नहीं आ जाता। 0 आने के बाद जिससे हमने आखिरी बार भाग किया था वो हमारा में से हो जाएगा, ठीक है। तो में से यहाँ से भी 307 आ गया, ठीक है। गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसके हम फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, ठीक है। गुणनखंड करने के बाद हमने इसे 7 से काटा, फिर 307 आया, फिर हमने 307 से ऐसे ही काट दिया। उसके बाद इसे 5 से काटा, हमने देखा यहाँ पे भी 307 आ रहा है, ठीक है। अब दोनों में क्या आ रहा है, 307 आ रहा है दोनों में, इसमें भी 307 आ रहा है, इसमें भी 307 आ रहा है। या ऐसे कह सकते हैं कि इसका मतलब है 7 गुणा 307 आया, इसका 7 गुणा 307, और 1535 का क्या आया 5 गुणा 307। तो दोनों में 307 कॉमन है, समान है, तो इसका जो में से हो जाएगा वो हो जाएगा 307। तो ये हम में से निकाल लेंगे, 2 तरीके हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं। प्रश्न 20 में क्या है, हमें ये सरल करना है। इसमें सरल करने के लिए हमें 2 फॉर्मूले लगेंगे जो कि आपको याद करने पड़ेंगे।
तो दो फॉर्मूले कैसे हैं वे? ठीक है, तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। इसमें हमें सरल करना है, तो 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स क्यूब माइनस 27 इसको सरल करना है। तो सरल करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं यहाँ पे। ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, अगर हम करें a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी के। ठीक है, एक फॉर्मूला था हमारा, ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला जो इस प्रश्न में इस्तेमाल होगा वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी की गुणा हमें करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से। ठीक है, इसको याद करने का सिंपल तरीका, अगर यहाँ माइनस आता है तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ माइनस आता है तो ए बी से पहले प्लस आता है। अगर बाई चांस इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब का भी फॉर्मूला देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो यहाँ पे एग्ज़ाम में इसे प्लस कर दे तो आप वहाँ पे घूम जाओगे। तो उसके लिए एक सिंपल सही है, एक जैसे ऊपर वाला लिखा है सेम है, सही है, बस इसमें साइन बदल जाते हैं हल्के से। और वो साइन कैसे बदलते हैं, वो साइन कैसे बदलते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे भी प्लस आता है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आता है। ऐसे ही ऊपर वाले में हुआ था कि यहाँ माइनस आया था तो यहाँ पे माइनस आया था, और यहाँ पे माइनस आया था तो यहाँ पे प्लस आया था। तो जो यहाँ पे आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो वहाँ प्लस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ भी प्लस आएगा। तो ये फॉर्मूला है। तो अभी हमारे जो सवाल में ये दो फॉर्मूले यूज़ होंगे। ठीक है, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी में। ठीक है, ऐसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे देखता है, क्या इसको थोड़ा सरल कर लेता है। क्या हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, हमने ऊपर वाले को अंश को ऐसे लिख लिया, तो नीचे वाले को एक्स क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिख लिया। अब ये क्या बन गया, ये बन गया, देखो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, जिसमें ए एक्स है और बी 3 है। तो अब हमें क्या करना है, इसके फॉर्मूले लिख देने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3। ठीक है, और नीचे वाले क्या है, क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो क्या होता है, वो साइन माइनस का लगेगा पहले, और यहाँ माइनस का लगाया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे x माइनस 3 है और यहाँ पे भी x माइनस 3 है, ये तो ये कट जाएगा आपस में। तो ये कटने के बाद हमारे पास बचेगा x प्लस 3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3x।
और ये हो गया सरल। तो करना तो इसमें सरल है, लेकिन इसमें 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये आप याद कर लेंगे तो आप इस सवाल को लगा पाएंगे। तो ये आएगा, तो ये 2 नंबर में आएगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, कि हमें क्या करना है। 22 वाला है। ठीक है, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 में क्या है, उसने महिलाओं की संख्या दे रखी है और महिलाएं और प्लस पुरुष की संख्या दे रखी है। तो हमें बताना है कि पुरुष की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन है, बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको 5 बार लिख के देखिएगा, तो ये आसानी से आपके याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये देखने में थोड़ा हार्ड लग रहा है, 1-2 बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। ये सवाल आने की संभावना है। ये नहीं आएगा तो इससे मिलता जुलता आएगा, प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, तो सवाल नंबर हम 22 की तरफ बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 22 में क्या है, महिलाओं की संख्या। तो महिलाएं कितनी दे रखी है, महिलाएं दे रखी है उसने 3x + 4, 3x + 4। ठीक है, ये 4 है। ठीक है, और महिलाएं प्लस पुरुष की संख्या, महिलाएं प्लस पुरुष की संख्या कितनी दी हुई है, 9x। पुरुष की संख्या दी हुई है 9x - 9 × 4। ठीक है, तो महिलाओं की संख्या दे दी और महिलाएं प्लस पुरुष की संख्या दे दी। तो ये महिलाएं की संख्या जो दी हुई है, हम यहाँ पे महिलाओं की संख्या लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, 3x + 4 में जोड़ना हमें पुरुष की संख्या, तो ये आ गया 9x - 9 × 4 हम 36 लिख लेते हैं, 9 चौक 36। ठीक है, ये हमने सोल्व करके नीचे 36 लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब ये यहाँ पे क्या है, 3x प्लस में है और 4 भी प्लस में है, तो ये दूसरी तरफ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाने पे किसी भी संख्या के साइन उल्टे हो जाते हैं। उल्टे का मतलब बदल जाते हैं, जो प्लस में होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस में होता है वो प्लस का हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9x - 36, ये जो का तो उतार लिया, और 3x जब इधर जाएगा बराबर से तो ये -3x हो जाएगा, और 4 उधर जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, 9x, यहाँ पे 9x है। ठीक है, 9 के साथ x है, यहाँ पे 3 के साथ x है, तो 9x में से 3x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x। और 36 भी माइनस का है, 4 भी माइनस का है, तो आ जाएगा -40। 36 + 4 40, साइन माइनस के। तो ये हमारा उत्तर हो गया इसमें। तो ये उत्तर हो गया, ये पुरुष की संख्या या पुरुषों की संख्या आ गई इसमें। ठीक है, जो उसने पूछी हुई है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अरे वो 23वां सवाल है। 23वें सवाल में एक डायग्राम दिया गया है। ठीक है, एक डायग्राम दिया हुआ है जिसका हमें बताना है, प्रूव करना है कि ये सर्वसमता है। ठीक है, सर्वसमता है। तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखो, ठीक है,
सर्वसमता क्या होता है कि वो देखने में एक जैसे हैं। वो हो सकता है, देखो ये हो गया, ये मान लो मैं एक त्रिकोण बना लेता हूँ, ठीक है, त्रिभुज, सॉरी एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है, तो देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ये हो जाता है सर्वसमता। इसकी 3 कंडीशन होती है, ठीक है, 3 कंडीशन होती है। तो 3 कंडीशन मैं बाद में बताता हूँ। तो पहले सवाल देखते हैं। सवाल में बोला है उसने कि ये है ए बी सी डी और एक्स, ये नाम दिए हुए हैं उसने कहा है कि जो ए एक्स लाइन है, जो ये वाली लाइन है, वो इस कोण को और इस कोण को बराबर हिस्से में 2 हिस्सों में बांटती है, ठीक है, समद्विभाजित करती है। तो मतलब समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया कि अगर ये पूरा 60 था, ये 60 डिग्री का था पूरा पूरा, तो उसने क्या करा, इस लाइन ने इसे भी 30 बना दिया, इसे भी 30 बना दिया, और ये 80 का था तो 40-40 डिग्री के 2 कोण में इसको बांट दिया, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ। तो इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या होती है, भुजा भुजा भुजा, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये 3 सेंटीमीटर की थी और ये 3 सेंटीमीटर की थी, ये 4 की है, ये 4 की है और ये 5 की है, ठीक है। तो 3, अब हम इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज का कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है, तो तुलना कर रहे हैं। तो ये 3 हो गया, इसकी ये वाली भुजा 3 है, इसकी भी ये 3 है, ये 4 है तो ये वाली भी 4 है, और ये 5 है और ये वाली 5 है। तो ये हो जाता है भुजा 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 से ये सर्वसमता हो जाती है। लेकिन इन्होंने ये 3 तो दिया हुआ नहीं है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो दूसरी की बात करते हैं हम। दूसरी की बात करते हैं कोण हाँ भाई, कोण, ठीक है। तो उसने सिर्फ ये बताया है कि ये इसके बराबर है, ये 30 दिया था मैंने, ठीक है, मान लिया था, 30 दिया हुआ नहीं है, ये इसके बराबर है। क्यों? क्योंकि इस लाइन ने 2 हिस्सों में बांटा है, और ये वाला मान लो 40 है तो ये भी 40 है, मतलब 2 हिस्सों में बांटा है। लेकिन तीसरे वाले कोण का हमें कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं होती। अब तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं। तीसरी कंडीशन की तरफ वो कहता है कोण भुजा कोण, ठीक है। अब ये देखते हैं कोण भुजा कोण, हमें पता चल गया ये कोण इसके बराबर है और ये वाली भुजा दोनों की समान है, मतलब इस वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा इस वाले त्रिभुज की इस वाली भुजा के बराबर है, क्योंकि ये समान है, एक ही है, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाती है, ठीक है। अब इसे पेपर में कैसे करना है, तो हमें लिखना है कि देखो कोण को लिखते कैसे हैं। अब हम लिखेंगे इस वाले नीचे वाले कोण को, ठीक है, जो 30 दिया हुआ है इसे लिखेंगे। इस वाले कोण को कैसे लिखेंगे, ठीक है। इस वाले कोण को लिखने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं, बी, ए और डी, ठीक है। तो इस वाले कोण को हमने लिख दिया, कोण का साइन होता है एंगल, ठीक है। हमने बना दिया कि एंगल बी ए डी बराबर है किसके, एंगल सी ए डी के। तो एंगल सी ए डी के बराबर है।
ठीक है, ये लिखा हमने। फिर हम लिखते हैं ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। तो फिर क्या लिखेंगे, इस भुजा को कैसे लिखेंगे, AD, ठीक है। तो हम लिखेंगे AD बराबर है AD के। अब क्या, अब इस वाले कोण को लिखेंगे। इस वाले कोण को कैसे लिखेंगे, CDA, इस वाले कोण को लिखेंगे CDA। तो एंगल CDA बराबर है किसके, एंगल BDA के, एंगल BDA के, ठीक है। अतः यह कोण भुजा कोण से सर्वसम्मित हो जाती है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, सर्वसमता। तो ये सर्वसमता हो जाती है इस वाली कंडीशन से, ठीक है। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, ये फिगर बनानी है, फिर आपको लिखना है ये तीनों कंडीशन लिखनी है, ये तीन चीज़ लिखनी है कि भाई ये वाला एंगल, ये वाला कोण इसके बराबर है, और ये भुजा तो इसके बराबर है क्योंकि ये एक ही है, और ये वाला कोण इसके बराबर है, ठीक है। इसलिए ये कोण भुजा कोण से ये सर्वसम्मत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें 23वां सवाल करना था, ये 23वां सवाल है, ठीक है। ये 23वां सवाल है। तो आगे की तरफ चलते हैं, 24वां सवाल ले लेते हैं, ठीक है। 24वां सवाल में एक फॉर्मूला लगना है, ठीक है, जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद करने के लिए वो फॉर्मूला मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो वो फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ कि A प्लस B का अगर तुम पूरे का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है। क्या दिख पा रहा है क्या, ठीक है। और अगर ये माइनस का हो जाता है, मान लो A माइनस B हो जाता है, इसका स्क्वायर करते हैं तो कुछ नहीं होता, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही ऊपर होगा, सिर्फ एक प्लस माइनस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा -2AB। तो इसमें से एक फॉर्मूला हमारे 24वें प्रश्न में ये लगना है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि अगर x माइनस 1/x बराबर है किसने के, 3/2 के, तो हमें बताना है कि x स्क्वायर प्लस हमें बताना है कि x स्क्वायर प्लस है ना, प्लस 1/x स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इधर स्क्वायर किया, अब सीधा सा तरीका है कि दोनों हाथ बराबर होने चाहिए, मतलब बराबर के जो भी हम इधर करते हैं वो दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, तो हमें इधर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब ये क्या है, A माइनस B का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये मान लो ये A है x और ये है B क्या है 1/x, ठीक है। हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर क्या होता है, ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। इसका फॉर्मूला जो लिखा है वैसे ही करते हैं, A स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 गुणा x गुणा 1/x, यहाँ आएगा माइनस, ठीक है, यह माइनस आएगा जो कि बराबर हो जाता है, बराबर के दूसरी तरफ का भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9,
2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि x की गुणा 1/x में हो रही है। x की गुणा अगर हम 1/x में करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 2। तो हम इसे लिख सकते हैं कि x² प्लस 1/x² माइनस 2 बराबर हो गया 9/4 के। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस का 2 है ये वाला, इसे हम इधर लेके जाएंगे बराबर से दूसरी तरफ, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये बचेगा x² प्लस 1/x² इक्वल टू 9/4 में से 2 घटाना है। अब 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं हम 8/4। 2 को लिख सकते हैं 8/4, या ऐसे कर सकते हैं, इनका 2 के नीचे 1 है, 1 मान लो, तो इसकी 4 से गुणा करेंगे, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, 9/4 को माइनस करना है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस करना है 8/4 से, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 17/4। तो ये हो गया x² प्लस 1/x² बराबर हो गया 17/4 के, और ये हमारा उत्तर आ गया। तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो हमने इधर होल स्क्वायर किया, तो इधर भी करना पड़ेगा। जब भी ऐसा सवाल आए, सवाल में क्या आएगा, एक तो ऊपर आएगा, जैसे x आ गया माइनस 1/x, तो ये इसका एकदम उल्टा कर देता है, जो अंश है वो हर बन जाता है, हर का अंश बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा सवाल आएगा तो इसे देखते ही पहचान जाइएगा कि इसमें क्या करना है, दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करने के बाद फिर हमने क्या किया, माइनस 2ab, ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला लगा दिया। अब इधर की तरफ लगाया, दूसरी तरफ भी लगाना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, अब इस x से ये वाला x कट गया, इधर क्या बचा माइनस के 2। अब जब ये माइनस के 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो हमारे पास आ गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 9/4 और 8/4। ठीक है, हमने इसको जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 17/4 हमारा उत्तर आ गया। तो अब अगला सवाल देखते हैं, 26वां में क्या है, एक इन्होंने क्या दिया हुआ, एक कमरे का फर्श है, कमरे का जो फर्श है उसमें क्या लगना है, टाइल्स लगने हैं, टाइल्स लगने हैं या पत्थर लगने हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे घर पे लगवाते हैं, मार्बल लगवाते हैं, टाइल्स लगवाते हैं किसी दीवार पे, तो वही काम यहाँ पे करना है। अब काम वो इस तरह से होना चाहिए, इतनी सफाई से होना चाहिए कि उसमें कोई भी जगह ना छूटे और ना पत्थर काटना पड़े। तो उस पत्थर का माप क्या होना चाहिए, ये हमें इसमें बताना है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि एक ये है, ये फर्श है, फर्श मान लो, दीवार मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये कितना है, ये मान लो ये 300 है और ये 425 उसने दिया हुआ है, 425 दिया। अब इसमें क्या है, छोटी छोटी टाइल्स लगनी है। ठीक है, छोटी छोटी टाइल्स लगनी है, और वो इस तरह से लगनी है कि वो पूरी हो जाए। ऐसे नहीं कि इसमें जरा सी जगह बच गई और हम काट काट के लगा रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है हमें। तो हमें टाइल्स लगानी है बराबर, तो इसमें बिल्कुल फिट बैठनी चाहिए। ठीक है, तो उसे फिट बिठाने के लिए हमें ये बताना है इसमें कि इस टाइल की लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, ये आने की संभावना है पूरी 2 नंबर में आएगा ये। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम मैं से पता करते हैं। ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस मैं से पता करना है। ठीक है, मैं से पता करने के 2 तरीके, भाग विधि। तो मैं यहाँ पे भाग विधि से करता हूँ,
तो भाग विधि में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी बड़ा है उसे लिख लो। 300, 400 और 300 में से कौन सा बड़ा है, 425। ठीक है, 425 बड़ा है 300 से, तो इसे भाग करना है हमें किससे, 300 से। अब 300 से हमने इसको भाग किया, मुझे लग रहा है कि जगह कम पड़ जाएगी तो इसे ऊपर को ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो 425 को हमने भाग किया 300 से, 300 से भाग किया, कितने पे चलेगा, 1 पे चलेगा, तो ये 300 लिख दिया, यहाँ आ गया 125। अब शेष बच के 125। अब क्या करना है, शेष की तो मुंडी घुमा के तोड़ देनी है। ठीक है, ये मुंडी घुमा दी, और यहाँ पे क्या लिखना है, जिससे हमने भाग किया था 300, तो ये जो है ये घूम के आ जाएगा नीचे, तो ये आ गया 300। अब 125 से भाग करेंगे तो कितने पे चलेगा, ये 2 पे चल जाएगा, क्या आ जाएगा 250। ठीक है, अब 250 आने के बाद हम देखते हैं क्या शेष बचा, अब भी बच गया। अब हमें फिर से वही करना पड़ेगा, कब तक, जब तक शेष बचे ना, शेष 0 आ जाए। तो शेष की घुमा दी मुंडी, और जिससे भाग किया था, किससे किया था, 125 से, तो ये वाला 125 हमने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है, अब 50 पे कितने चलेगा, 2 बार चला देते हैं, 2 बार चला दिया तो ये कितना आ गया, 100 पे चलने के बाद ये बचा शेष, अब 25, फिर से शेष बच गया। अब हमें फिर से करना पड़ेगा, शेष की घुमाई मुंडी, और ये 50 जिससे भाग किया था वो लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखने के बाद अब देखते हैं, अब इसे 2 पे चलाएंगे तो 50 और शेष आ गया 0। जब शेष 0 आ गया, इसका मतलब है हमारा जो मैस है आ गया। तो जो सबसे आखिरी में जिसने भाग किया, जिससे हमने सबसे आखिरी में भाग किया, वो हो जाता है हमारा मैस है। ठीक है, ये हो गया मैस है। अब गुणनखंड विधि से भी देख लीजिएगा, गुणनखंड विधि से कैसे पता करना है। 425 को हमें 425 के हमें हिस्से तोड़ने हैं, तो हमने 5 से भाग किया, 5 × 40, 2 बच गया, 5 × 5 = 25, फिर 5 से भाग किया, कितना आ गया 17। ठीक है, अब फिर 17 से करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरे वाले का अब हम लेके चलें 300 को, तो 300 को अगर हम करें, ठीक, इसका आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, नीचे वाले का। मैं 300 का यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। 300 का करेंगे तो सबसे पहले क्या किया हमने, 5 से इसे भाग कर लिया, तो ये आ गया 5 × 30 0। फिर दोबारा से 5 से कर लिया, ये कितना आ गया 12। फिर किससे कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, 3 × 4 = 12। फिर 2 से, फिर 2 से, 2 बार चलेगा। ठीक है, तो अब हम देखना है कि दोनों में समान क्या है। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो हमने 5 लिख लिया अलग। फिर दोबारा देखते हैं अगला 5, हाँ एक और 5 है, तो इसे भी लिख लिया। अब और कोई है 17, नहीं इसमें नहीं है 17, तो इसका मतलब है 5 × 5 = 25, इसका मैसे हो गया। ठीक है, ये गुणनखंड विधि से हो गया। तो 25 जो इसका मैसे आया, इसका मतलब है जो टाइल्स है हमारी, जो टाइल है उसकी जो माप होगी वो 25 उसकी लंबाई होगी और 25 ही उसकी चौड़ाई होगी, तो वो इसमें फिट आ जाएगी। अब वो पूछ रहा है, अब हमें ये तो पता चल गया उसकी माप क्या होनी चाहिए, वो पूछ रहा है कि ये कितनी टाइल्स लगेगी। तो हमें क्या करना है, जो उस फर्श का एरिया है, ठीक है, फर्श का एरिया, ये हमारे पास फर्श था, ये हमारे पास फर्श है जिसका जो एक आयतकार है, जिसका आयतकार का जो एरिया होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल को हम इसके क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है 300, चौड़ाई कितनी है 450। ये आ गया फर्श का एरिया, फर्श का क्षेत्रफल।
फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल आ गया, इसको भाग करना है टाइल के क्षेत्रफल से। तो लंबाई कितनी है इसकी 25 और चौड़ाई कितनी है वो भी है 25। तो ये क्या आ गया, टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल आ गया। अब इसे काटते हैं, तो 25 से काटेंगे तो 5 से काट लेते हैं पहले। तो 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 0, दोबारा 5 से काटते हैं, 5, ये आ गया 12। दूसरे वाले को काटते हैं, 5 पंजे 25, 5 निम 45, 0, फिर 5 से काटते हैं, 5 छंग 5, 5 अट्ठे 40। तो इसका क्षेत्रफल आ गया, जो टाइल्स लगेगी वो कितनी लगेगी 12 गुणा 18। तो 18 दूनी 36, 36 का 6, हासिल लगा 3, 18 के में 18 और 3 21। तो 216 टाइल्स में ये जो इसका फर्श है इसमें टाइल्स लगेगी। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इस सवाल में हमें क्या करना था, एक फर्श था उस पर हमें क्या करना था, फर्श का एक टाइल्स का साइज़ पता करना था जो कि इसमें पूरे में आ जाए, ठीक है, बिना जगह छोड़े। तो टाइल्स की सबसे पहले हमने माप पता करी। माप पता करने के लिए हमने 300 का और 450 का इन दोनों का क्या निकाल लिया, में से, ठीक है, में से निकाल लिया। में से की 2 विधि है, किसी से भी निकाल सकते हो तुम। एक तुम्हें वहाँ पे भाग विधि या गुणनखंड विधि, ठीक है, भाग विधि या गुणनखंड विधि। तो पेपर में तुम किसी भी एक से निकालना है, एक से ही निकालना है, दोनों से नहीं निकालना है। पेपर में या तो भाग विधि लगा लो या गुणनखंड लगा लो, कोई भी लगा लो, ठीक है। तो हमारे पास जो में से आ गया वो आ गया 25। तो हमें पता चल गया जो टाइल्स है उसका होना चाहिए वो 25 गुणा 25 की होनी चाहिए, लंबाई 25, चौड़ाई भी 25, तो वो इसमें पूरे पे आ जाएगी। तो ये तो हमें पता चल गया। अब वो कितनी टाइल्स लगेगी इसका कैसे पता चलेगा, तो हमने इस फर्श के क्षेत्रफल निकाल लिया। फर्श का क्षेत्रफल क्या हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये है आयताकार, ठीक है, या रेक्टेंगुलर। तो इसका क्या होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई हमने कर दी 300 गुणा 450। ऐसे ही हमने टाइल्स की करी, लंबाई गुणा चौड़ाई और भाग कर दिया, तो हमारी 216 इसमें टाइल्स लगेगी, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है 100 और 110 के बीच में ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या बताएं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है जो किसी भी संख्या से भाग ना हो, उसे हम अभाज्य संख्या कह देते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, बस हमें लिख के देखना होता है और फिर चेक करना होता है क्या वो कट रही है, किसी से भाग हो रही है, कोई ऐसा नंबर है जो उसे भाग कर सकता है या नहीं, ठीक है। तो हमें ऐसे करना है। तो हमने क्या है 100 से 110 तक, तो हमने लिख लिया, मान लो 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 110 तक है ना, 110 तक है। पहले तो वो निकालने थे जो 2 से भाग हो जाएगी, ये 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 भी हो जाएगी 2 से भाग हो जाएगी, 2 से भाग। तो उसके बाद फिर हमें क्या करना है, 2 से भाग हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या जो ये 5 से भाग हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद में आ रहा है 5, ठीक है। अब क्या बचा, 101, 103, 107 और 109। तो अब कौन कौन सी संख्या है, तो ये जो संख्या बची 101,
103, 107 और 109 ये वो संख्या है, अभाज्य संख्या, जो किसी से नहीं कटेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमने देख लिया जिस सम विषम से किसके पीछे 2 आ रहा है या 2 के गुणांक आ रहा है। तो 2, 4, 6, 8, 10 वाले काट लिए, 800 ये कट गए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे 105 आ रहा है, तो किसी भी संख्या के बाद में अगर 5 आता है तो वो 5 या 0 आता है तो 5 से कट जाती है। ठीक है, तो 5 से कट गया, 5 से कट गया, क्यों, या तो 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, जो बाकी बची वो अभाज्य संख्या हो गई हमारी। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है हमारा 24वां सवाल, मान ज्ञात करना है। 24वां मैंने बता दिया शायद, हाँ 24वां मैंने बता दिया। अब करते हैं 25वां सवाल। 24वां पहले हो चुका है, तो आप आगे पीछे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला लगना है। तो 25वां सवाल, 25वां सवाल क्या है, x माइनस 2y प्लस 3x माइनस 2y, नहीं मैंने गलत लिख दिया शायद, 3y माइनस x, 3y माइनस x माइनस 3x माइनस 2y। तो ये हमारा सवाल है। इसमें 2 चीज़ आ जाती है। देखो, अगर ब्रैकेट के बाहर ये 2 चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ क्या बता रहा हूँ कि अगर कोई भी ब्रैकेट दिया हुआ है और उसके बाहर माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, तो अंदर के जितने भी साइन है वो बदल जाएंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस का हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, तो चलो यही कर लेते हैं पहले x। ठीक है, इसे खोल लेते हैं सारे ब्रैकेट को। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को खोलना है, x माइनस 2y। यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस, तो साइन चेंज नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस, तो माइनस है तो अंदर के सारे साइन बदल जाएंगे। यहाँ क्या है, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3x प्लस का 2y। ठीक है, अगर कोई भी साइन नहीं दिया होता तो इसका मतलब है वो प्लस का है। तो यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया हुआ तो ये है प्लस का। तो जब प्लस का है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अंदर ये माइनस का हो जाएगा, इसका साइन बदल गया। ऐसे ही माइनस का था तो साइन बदल के 2y हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि मान लो ये कंपनी है, एक तो x कंपनी है और एक y कंपनी है। ठीक है, एक x कंपनी है, मान लो बजाज चेतक या इस टाइप से, एक x कंपनी है और एक y कंपनी है। ठीक है, तो हमारा x कंपनी का y कंपनी से कोई लेना देना नहीं है और y कंपनी का x कंपनी से भी कोई लेना देना नहीं है। तो x वाले तो x वाले के साथ कंपनी करेंगे और y वाले y वालों के साथ। तो हम क्या करेंगे, x वालों को एक साथ लिख लेंगे। तो एक तो ये रहा x वाला, तो हमने इसे लिख लिया x, एक ये रहा x वाला माइनस x, और एक ये रहा तो इसे भी लिख लिया माइनस 3x। ठीक है, अब y वाले को लिख लेंगे, y वाला एक तो ये रहा माइनस 2y, एक ये रहा प्लस 3y। ठीक है, और आखिरी का जो बचा ये वाला प्लस 2y। ठीक है, अब क्या है, x में से अगर x माइनस घटेगा तो कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3x, x वाला तो बचा 3x। अब यहाँ देखते हैं, ये 3y है, ये 2y है, कितने हो गए 5y। इन दोनों को मिला के ये हो गए 5y, और ये इसमें से माइनस होना है माइनस के 2y। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ प्लस 5y माइनस 2y। ठीक है, तो 5 में से अगर 2 जाएंगे तो कितने y बचेंगे, 3y बचेंगे। और यहाँ पे क्या है,
माइनस के 3x। अब क्या कर सकते हैं, अब इसे और ज़्यादा सोल्व करने के लिए हम आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर आपके यहाँ पक्के हो गए। और आपको इसमें और भी कारस्तानी करनी है तो कर सकते हैं, 3 ले लो कॉमन और बचेगा अंदर y माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 25 जिसको हमें सरल करना था।